ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर दी बड़ी धमकी। हॉर्मूज की घेराबंदी की धमकी ट्रंप ने दे दी है। कहा है कि हॉर्मूज को अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की नाकेबंदी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रंप ने कह दिया कि ईरान को जो टोल देगा उसे रास्ता नहीं दिया जाएगा और जहाजों पर हमले का जवाब देंगे। ट्रंप ने हॉर्मूज पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम हॉर्मूज स्ट्रेट को ब्लॉक करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हॉर्मूज के लिए माइन स्वीपर भी भेजे जा रहे हैं। पूरी तरीके से हॉर्मूज अमेरिका के अब कंट्रोल में होगा। नेवी वेटरन मिस्टर डी.के. शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, जिस तरीके की ये ताजा हालात हैं, ट्रंप का ये जो ताजा दावा है कि हॉर्मूज अब अमेरिका के कंट्रोल में होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर अगर हम देखें, इन दावों को कैसे देखा जाए? गुड इवनिंग प्रशांत एंड आपके सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी नमस्कार जी। ये तो एक नई जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोल दिया कि ब्लॉकेट करेंगे, पूरा ब्लॉकेट करेंगे और उसके साइंस नजर आ रहे थे कि इनके डिस्ट्रॉयर्स वगैरह नॉर्थ अरेबियन सी में आ चुके हैं। अब ये जो नॉर्थ अरेबियन सी में डिस्ट्रॉयर्स आएंगे और इसके बाद जब ये ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नो ट्रैफिक, कोई भी ये जो मालवाहक शिप्स हैं जो जिनके अंदर गैस है, क्रूड है, जो लोडेड है, आपको मालूम है ऑलमोस्ट मोर देन 1500 शिप्स रेडी हैं बाहर आने के लिए और रोज 5-6 करके आ रहे थे। अच्छा, इससे पहले बात बता दूं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये 33 किलोमीटर है एट द नैरोएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे संकरी जगह जहां पर है, बिल्कुल वहां पर 33 किलोमीटर है। हाँ। और उस 33 किलोमीटर में प्रशांत, इट इज लाइक दिस, जैसे हाईवेज होते हैं, एक जाने का होता है, एक आने का होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। नाउ ये जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है, एक ये आयरलैंड के ऊपर से है और एक ये नीचे से है। बिल्कुल, लेकिन ये जो बहुत सक्रिय जगह है शर्मा साहब, जो दावा ट्रंप ने किया है कि अब तो इस पूरे इलाके को हम कंट्रोल करेंगे, क्या बहुत नजदीक के वक्त में ये पॉसिबल भी दिखाई दे रहा है? मैं 1 मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जी। अब ये बोल रहा है, अभी ईरान ने ये क्लेम किया है कि ये जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है ये माइंड है। माइंड मींस इसके अंदर फ्लोटिंग बॉम्ब्स हैं या फ्लोटिंग एक्सप्लोसिव है और अगर आप इसके अंदर से जाएंगे तो रिस्क आपका है। और बोल रहा है ईरान, जिसको कि बहुत लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो बोल रहा है अगर आप हमारी कोस्ट के पास से आएंगे, अगर आप नदर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेंगे तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे बाहर निकलने के लिए। और उसके लिए उन्होंने बोला है $1 पर बैरल you will be charged as not toll tax but as a facilitation money because जिसे आम बोलचाल की भाषा में टोल कहा जा रहा है कि यहां से निकलना है तो टोल दिया जाएगा। Toll is something else. बिल्कुल, toll is you are stopped and you pay the money and you go, risk remains yours. but इधर इस केस में ईरान will facilitate from point A, पूरा आपको लेके जाएगा और point B पे छोड़ देगा। आपकी सेफ्टी गारंटेड है, बट for that they are putting their own assets, manpower and resources और उसके वो $1 पर बैरल उन्होंने चार्ज किया है। ये है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। बट नाउ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम, बिकॉज इसमें उन्होंने एक गारंटी दी और एक कंडीशन डाली थी that whosoever has joined hands with Israel and USA, वो हमारे दुश्मन है, उनको उनके लिए अलाउड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भी दावा है। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी को लेकर दहशत भी है। शर्मा जी, आप बने रहे। लेकिन ये जो एक बहुत अहम बात है कि हॉर्मूज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की सांसें दरअसल चलती है, अब वही इलाका जंग के साए में इस वक्त दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने समंदर में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और ईरान ने साफ चेतावनी दी, बातचीत फेल, इसीलिए टकराव अब पानी के ऊपर नहीं, नीचे बिछे बारूद तक पहुंच चुका है। ऐसे में सीधा सवाल है, क्या हॉर्मूज से उठी चिंगारी अब दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में धकेलने वाली है? समंदर के नीचे बिछा बारूद और ऊपर मंडरा रहा जंग का खतरा।
दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस हॉर्मुज स्ट्रेट अब एक बार फिर ग्लोबल टेंशन का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 2 अत्याधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर और अंडर वाटर ड्रोन पूरे इलाके में एक्टिव है। They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. Makes no difference to me. लेकिन इस सैन्य एक्शन के पीछे कूटनीति की नाकामी छिपी है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चली लंबी बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई और यही वजह है कि अब बातचीत की टेबल से मामला सीधे समंदर में आ गया है। हॉर्मुज, जो इस वार्ता का अहम मुद्दा था, अब टकराव का नया मैदान बन गया है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल उसका है और बिना इजाजत कोई सैन्य जहाज गुजरा तो इसका जवाब दिया जाएगा। We defeated their navy. We defeated their air force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. अब समझिए आखिर हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट तेल शिपिंग के लिए दुनिया का सबसे अहम रास्ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एकमात्र समुद्री मार्ग है और इसमें जहाजों की आवाजाही के लिए 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल यानी कि दुनिया भर के तेल व्यापार का करीब 25% हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है। इस मार्ग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिससे इसके बंद होने और तनाव बढ़ने का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। फिलहाल सीज फायर के चलते हॉर्मुज आंशिक रूप से खुला है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। हर दिन हॉर्मुज से केवल 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत है, उसमें भी हर जहाज को ईरान से मंजूरी जरूरी है और बढ़ती बीमा लागत ने शिपिंग कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि सुपर पावर टकराव का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। एक तरफ अमेरिका बारूद हटाने में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। नेवी वेटरन कैप्टन डीके शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा साहब, अब पूरी दुनिया इस नजर से इस जंग को देख रही है, क्या हॉर्मुज में भी वही नियम लागू होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस? दरअसल लॉ ऑफ द सी कहता क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं ये व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर इंडिया। हमारा 52% क्रूड रिक्वायरमेंट यहां से मीट हो रही है एंड प्रशांत 52% ऑफ माय क्रूड रिक्वायरमेंट ये कम नहीं होता। इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। अब आपने पहले बोला कि कूटनीति इस वक्त जो ओनली एक छोटा सा होप जो रह गया वो डिप्लोमेसी रह गया। The only thing which can remove this threat of blockade is diplomacy. बिल्कुल। किसी भी तरीके कोई जादू करना पड़ेगा किसी को। देखिए, वेस्ट एशिया में जो सबसे ज्यादा कंट्रीज जिनको इसका असर पड़ेगा, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया। ऑलरेडी आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में रेशनिंग शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड, स्मॉलर कंट्रीज आर हैविंग सीरियस ट्रबल। द प्राइसेस हैव बीन डबल्ड ऑफ द क्रूड एंड आल्सो the final product, that is diesel, petrol, gas and other byproducts of the crude or the fossil fuel जी। अब वैसे भी यूएस आपने देखा है once the war is on जी, ये पहले यहाँ पर the strait was always open। शर्मा जी, लेकिन अब ये लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अब तो हम अपने कंट्रोल में ही लेंगे। क्या बहुत जल्द ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपको, जो दावा ट्रंप का है? ये देखिए, ये जैसे जैसे टाइम पास होगा तभी पता लगेगा, बिकॉज यहाँ से चाइना के भी शिप्स निकल रहे हैं, बिल्कुल, रशिया के भी शिप्स निकल रहे हैं, इंडिया के भी शिप्स निकल रहे हैं, जापान तो ये सिचुएशन अब तमाम दावेदारों के लिए वेट एंड वॉच वाली है कि आखिर वो फैसला क्या लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ये एक बहुत अहम बात भी है इस वक्त